सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, आ चुके हैं एक और नई पबजी मोबाइल की गेम प्ले वीडियो के साथ वापस से सर। सो गाइस, यहाँ पर हम लैंड होते हैं क्रैब ग्रास में। तो एक नया मोड आया हुआ है, उसका कोई क्रेट टाइप होता है, तो हम उसको ओपन करते हैं। उसके बाद ओपन का ऑप्शन आ रहा होता है, तो हम ओपन करने के बाद देखते हैं कि हमें उसमें से M249 मिलती है, मगर उसका अब तक ढक्कन नहीं खुला होता। जैसे कि आप देख सकते हैं उसका ढक्कन नहीं खुला, तो मैं जाकर ट्राई करता हूँ कि हो सकता है वापस से खुले तो ये मुझे कुछ और भी दे, मगर नहीं खुलता। तो हम नीचे आते हैं, लूट वगैरह स्टार्ट करते हैं। और गाइस, हम थोड़ी देर में लूट करने के बाद आपसे मिलते हैं। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लूट करने के बाद हमें एक बंदा मिलता है, जो कि होता है हमारे बटवा से। क्योंकि इनको कोई ढंग का कोई काम तो होता नहीं है, ये पूरे मैप में घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, और हम जैसों के पास आके अपनी किल देते हैं। और अक्सर तो ऐसे कम बखत होते हैं ये, कि हमारे सामने आएंगे, हमारे को अपने पीछे भगाएंगे, और जब हम इनके पीछे भाग रहे होंगे तो ये घर के पीछे से घूम के हमारे टीममेट के पास जाके अपना किल दे देंगे। ऐसे कम बखत होते हैं ये। लेकिन भाई साहब, यहाँ पर ऐसा कोई सीन नहीं था। मेरे टीममेट ने बोला भाई अगला बॉट मुझे दे दियो, और रियल बंदे तेरे हैं सारे, टेंशन नहीं ले, मैं तेरे को पीछे कवर फायर दूंगा, या तो मैं आगे जाऊंगा, खुद बैट बनूंगा, और तू जाके उनको मार लियो। अब यहाँ पर एक और बॉट आता है, तो मैं उसको मार देता हूँ। यहाँ पर भाई साहब कतई बॉटों की बारिश हो रखी थी। यहाँ पर अभी एक और बॉट आया, जिसको मेरा टीममेट बोलता है कि मुझे दे दे, मगर मैं कि वो मुझे थोड़ा देर से बोलता है, तो मैं पहले ही मार चुका होता हूँ उसको, तो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है। अभी मैं खामोश होने वाला हूँ, क्योंकि अभी मेरे टीममेट की तुम बातें सुनना। वो बोलता है मैं मारने ही वाला था, तूने मार दिया यार। अब गौर से सुनना मेरा टीममेट कितना गुस्सा हुआ है मुझ पे। मैं मानूंगा तो तुम्हें मार मुझे चाहिए। सो गाइज, यहाँ से हम निकलते हैं। तो मैं बोलता हूँ भाई टीममेट चल मेरे साथ, अपनी पोला रिकॉर्ड में चल चलिए बोल देता हूँ। तेरे केस तो वो बताया बोलता मुझे है आज। भाई तू वहीं बैठा हुआ है खोते, मैं निकल भी चुका हूँ, तो छेते आए थे पावर प्लांट से, बंदों की फायरिंग की आवाज़ आ रही है। तो भाई साहब, मैं अपनी गाड़ी को डायरेक्ट पहले गियर पे भी नहीं डालता, दूसरे गियर पे भी नहीं डालता, तीसरे गियर पे भी मैं नहीं डालता, बाकी डायरेक्ट बताना कि मैंने चौथे गियर पे ऑप्शन डालता हूँ, और निकल जाते हैं और पावर खाली प्लांट की प्लॉट तरफ। प्लॉट तो मेरा टीममेट बोलता है थोड़ा कवर में होके खेलियो, मगर हम कहाँ, हम तो भाई साहब पूरा घुस के खेलेंगे, हम तो घुस जाएंगे बंदों के अंदर। और मैं यहाँ सीधा बंदे की तरफ भागता हूँ कि मेरा टीममेट मेरा किल ना चुरा ले, क्योंकि भाई साहब टीममेट तो होते ही किल चोर हैं साले। मगर ये टीममेट थोड़ा अच्छा है हमारा, ये किल नहीं चुराता, ये हमें किल दे देता है। तो हम यहाँ पर M249 पे 6x लगा के बंदे को नॉक कर देते हैं। और वह जिसने M249 पे 6x लगा के चलाया है और खेला है उसके साथ, वो अपना क्या कहते हैं आईडी मेंशन करे ऐसी मानी देगा। कमेंट में, मैं उसके साथ ज़रूर खेलूँगा रूम। और इंशाल्लाह जो अगली वीडियो आएगी वो रूम पे ही आएगी किसी ना किसी के साथ। जो भी मेरे साथ रूम खेलना चाहता है वो कमेंट में आके अपनी आईडी लिख दे, मैं उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करूँगा और रिप्लाई भी दूंगा। तो भाई साहब, यहाँ पर एक बंदा नहीं बॉट आता है, जिसको मेरा टीममेट मार देता है, मगर दूसरे बॉट को मैं मार देता हूँ। नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, जो मेरे टीममेट ने बंदा मारा वो बॉट नहीं था, वो असली था। सही है। तो यहाँ पर हम अपना कॉम्बिनेशन बना लेते हैं M249 के साथ M24। बहुत मिलता जुलता नाम हो गया है, M249 के साथ M24। सो यहाँ पर हम अपनी थोड़ी बहुत लूट करते हैं और आगे के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। थोड़ा सा आगे जाके आपसे मिलते हैं जब बंदे हमारे पास आ जाते हैं। तो गाइस, मैंने देखा कि मुझे इस क्रेट में से मुझे कुछ स्पेशल मिलता है बाबा जी, जिसका नाम होता है साइकिल। तो हम भैया उसको निकालते हैं और उस पर बैठ के साइकिल चलाने लगते हैं। तो मैं अपने टीममेट से पूछता हूँ भाई इसको चलाने से होता क्या है। तो टीममेट बोलता है ये आम तौर पे मतलब जो बंदा भागता है ये उससे डबल तेज़ चलती है। तो मेरा टीममेट यहाँ पर पहले पहुँच चुका होता है और एक बॉट मार चुका होता है, मगर दूसरा बॉट भी बोलता है कि मुझे दे दे। तो मुझे वो बॉट दिख चुका होता है, मगर मैं मारता नहीं, उसको ही दे देता हूँ। और मैं मस्ती मस्ती में यहाँ से कट लेता हूँ, रुक जा, मैं यहाँ से मैं मस्ती तेरे मस्ती में को चले जाता हूँ। और इधर उसको बता के बॉट तेरे घर के नीचे है, वो ऊपर ढूंढ रहा होता है अक्लमंद इंसान। मेरे ख्याल से उसकी एंट्री ख़राब हो गई है, या तो एंट्री लगा के नहीं खेल रहा, या तो वो कुछ और ऊपर लेने गया था। वो ऊपर चले जाता है, तो मैं उसको बता के यहाँ से निकल लेता हूँ। और जैसे ही मैं यहाँ से निकलता हूँ उसके 5 से 6 मिनट बाद मेरा टीममेट हो जाता है नॉक। मैं यहाँ पर मस्तियों में होता हूँ, वहाँ पर मेरा हो जाता है टीममेट नॉक। नहीं दूंगा, मैं और मैं बोलता हूँ भाई साहब तू फिनिश हो जा, मैं तुझे रिकॉल कर देता हूँ। क्योंकि भाई साहब वो थे 2 बंदे,
और मैं था अकेला, और इसलिए मैं होना नहीं चाहता था चौड़ा, वरना मैंने निकाल देता मेरा टांड पे फोड़ा। और मैं अपने टीममेट को बोलता हूँ भाई जितनी जल्दी हो सकता है नॉक हो जा, सॉरी नॉक तो हो चुका था, फिनिश हो जा के मैं तेरे को रिकॉल कर दूँ। अब मेरा टीममेट बोलता है भाई आजा आजा आजा, मगर मैं उसको बता नहीं पा रहा था कि भाई तू फिनिश हो जा, मैं तेरे को रिकॉल कर दूंगा। मगर उसको थोड़ी देर में पता चल जाता है कि हाँ मेरा टीममेट क्या कहना चाहता है। मैं उसको फिर वो जैसे ही मरता है उसको रिकॉल करता हूँ और अपनी साइकिल बाबा जी उठाते हैं और निकल पड़ते हैं अपने टीममेट का इंतकाम लेने। मैं अपने टीममेट के लिए साइकिल छोड़ देता हूँ, मगर वो पीछे ही छोड़ के आ जाता है साइकिल को। भैया जी उसको कोई टेंशन ही नहीं होती है, बोलता है नहीं भैया मैंने तो साइकिल लेनी ही नहीं है, मैं अपनी लूट करने जा रहा हूँ, मैं पैदल आऊँगा। तो मैं आगे जाता जाता ख्याल से जाता हूँ कि कोई बंदा दिखता है तो मैं उसको यहीं से नॉक करूँगा। भाई साहब मगर मुझे यहाँ घंटा कोई नहीं दिखता। मुझे इसी वक्त कोई आगे की तरफ भागता हुआ दिखता है, तो मैं यहाँ से सीधा निकलता हूँ आगे की तरफ। मैं फिर से घरों की तरफ एक दफ़ा स्कोप खोल के देखूँगा, हो सकता है ऐसे वॉइस रिकॉर्डिंग में ऐसा होता रहता है यार। अब मुझे यहाँ से आगे से फायरिंग आती है, तो मैं डायरेक्ट उसी तरफ जाता हूँ और मुझे बंदे दिख भी जाते हैं, और मैं यहाँ पर इन बंदों का खात्मा करता हूँ और अपने टीममेट का इंतकाम लेता हूँ। यहाँ पर मुझे एक बंदा रिकॉल होकर उतरता हुआ दिखता है, मगर वो एक मसला हो जाता है कि वो पेड़ के पीछे चले जाता है, मगर वो लेटा हुआ दिख जाता है मुझे और मैं पेड़ के पीछे उसको मार देता हूँ। अब मुझे एक पीछे से फायरिंग की आवाज़ आई, मुझे एक बंदा दिखा, मैंने इसको मारा, मगर यहाँ पर मेरा बड़ा ही गंदा एम घोड़ा था। अगर मेरे पास M249 नहीं होती तो मैं मारा जाता, मगर यहाँ पर हमने एक प्यारा सा क्लच कर दिया। 1v3 हो गया भाई साहब, 1v3 हो गया। और क्या, अब हम यहाँ पर लूट करेंगे मज़े से वापस से, क्योंकि हम हैं लूट के भूखे। ये साहब इतने में ही हमें लूट करते करते मेरे पास साइकिल होती है तो हम उसको यूज़ कर लेते हैं और बाहर निकाल लेते हैं अपनी इन्वेंट्री से, और हम अपने टीममेट के लिए छोड़ कर निकल जाते हैं, क्योंकि उसके पास हील नहीं होती। वो बोल रहा होता है हील दे, तो मैंने कहा कि जोन आ रहा है पीछे से, तो अपने टीममेट के लिए साइकिल छोड़ देते हैं, तो वो साइकिल से फ़ौरन से आ जाएगा। तो भाई साहब हम भागते भागते जोन में जाते हैं और आगे ही हमें वापस से बंदे मिलने वाले हैं। अब यहाँ पर हम मुझे पहुँचते ही फायरिंग की आवाज़ आने लगती है M4 की, तो फिर मैं अलर्ट हो जाता हूँ कि आगे कोई ना कोई बंदा तो ज़रूर है। तो हम आगे की तरफ जाते हैं और कवर में जाने की कोशिश करता हूँ। मैं सबसे पहले जोन से बाहर निकलता हूँ। मेरा टीममेट बोलता है भाई मैं तो बिल्कुल सीधा सीधा नहीं आ रहा, मैं थोड़ा फ्लैंग मार के पावर प्लांट की तरफ से जा रहा हूँ। तो मैं कहता हूँ भाई तेरी मर्ज़ी है, तू जा, मैं तो इनके अंदर घुसूँगा। और मुझे सामने एक बंदा रिकॉल होते हुए लैंड होते हुए दिखता है, और मैं फिर अपने पीछे एक और फुलझड़ी लगा लेता हूँ। और भाई साहब यहाँ पर मेरी हो जाती है MS हाई, यहाँ पर हो जाती है मेरी MS हाई। सब भागते भागते मैं यहाँ तक आता हूँ और जोन से बाहर निकलने के लिए थोड़ा सा इस पत्थर के पीछे से फ्लैंग मारता हूँ। और बाहर निकलने के साथ साथ मुझे फायरिंग की आवाज़ आ रही थी और मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था कि मेरे को बंदे देख ना लें। तो मैं जोन से बाहर निकलते ही स्नेक हो जाता हूँ इस पेड़ के पास। तो मुझे पत्थर के पीछे एक बंदा दिख जाता है, जिसको मैं मारने के लिए पहले झाड़ियों से बाहर निकलता हूँ। और भाई साहब मैं इसको यहाँ पर फायरिंग देता हूँ, मगर मेरी हो जाती है MS हाई, तो मैं इसको नॉक कर देता हूँ, मगर बहुत लेट, और मैं घबराया पड़ा था पूरा का पूरा। तो मैं इसको फिनिश के लिए गोलियाँ मारता हूँ और पेड़ के पीछे लेट जाता हूँ, और मुझे यहाँ पर अचानक से ही गोलियाँ पड़ती हैं और मुझे पता भी नहीं चलता मैं कब कैसे नॉक हो गया। अब मैं पूरा मरने के लिए रेडी था, क्योंकि मेरा टीममेट बोलता है बेटे तू मर, मैं तुझे रिकॉल कर दूँगा। सही है, तो मैं यहाँ पर मर जाता हूँ। मेरा टीममेट पावर प्लांट के पास घूम रहा होता है, तो मैं उसको बोलता हूँ भाई साहब रिकॉल कर जल्दी से। तो वो जाता है पावर प्लांट के पास वाले रिकॉल टावर पे, जहाँ पर मैंने अपने टीममेट को रिकॉल किया था। और देख सकते हो कि मेरी MS कितनी हाई है कि मेरा टीममेट मुझे कैसा चलता हुआ दिख रहा है। देखो भैया जी हैंग हो गया। और जिसने भी गाइस लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया वो लाइक एंड सब्सक्राइब करे गाइस। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियोस बनाते हैं, बहुत ही मुश्किल होती है वीडियोस बनाने में, ऐसी डिवाइसेस में, ऐसे नेट में बहुत मुश्किल होती है। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को। और जिसने भी मेरे साथ रूम खेलना है अगली वीडियो के लिए, वो मुझे अपना ID कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसके साथ ज़रूर मैच लगाऊंगा। और यहाँ पर मैं रिकॉल होकर नीचे आता हूँ तो मुझे दिखता है भाई साहब मैं ऊपर हूँ, फिर मैं अचानक से नीचे पहुँच जाता हूँ। भाई साहब कतई जादू वाले सीन चल रहे थे, तो मैं यहाँ पर कतई भाई साहब ये क्या हुआ, मैंने जहाँ तक के अपनी शील्ड को यूज़ भी नहीं किया, खुद ही हो गई। तो भाई यहाँ पर मैंने जादू वाले सीन हुए हुए थे, कतई ख़तरनाक किस्म के जादू वाले सीन हुए हुए थे।
तो हम यहाँ से भागते हुए जाते हैं आगे की तरफ थोड़ी बहुत लूट करने के लिए। हमें यहाँ पर लूट मिलती है, थोड़ी बहुत ही मिलती है मगर मिल जाती है गाइस। डीपी और M762 मिल जाती हैं हमें, जिसको बहुत से लोग M760 को बैरल भी बोलते होंगे। तो हम यहाँ पर आके थोड़ी बहुत लूट करते हैं और आगे की तरह अभी भी देखो हमें डैमेज पड़ रहा है जोन से। तो मैं देखो अभी भी डैमेज पड़ रहा है मुझे जोन से, मैं जबकि जोन से बाहर हूँ। दिख रहा है मैं जोन से बाहर हूँ फिर भी मुझे डैमेज पड़ रहा है। अजीब ही कतई पिंक के सस्ते नशे चल रहे थे और नीचे 20 MS दिख रही थी। ओह भाई साहब ये PUBG भी ना हमारी कतई जान लेके ही छोड़ेगा। और यहाँ पर मुझे M762 मिल जाती है और इधर ही साथ में DP। तो हम यहाँ पर अपनी एक के फेंक के M762 उठाते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। तो भाई इस मैच में थोड़े किल कम हैं क्योंकि भाई साहब ये लिविक है। इसमें एक तो ये मैप बहुत छोटा है, इसमें 100 बंदे भी नहीं होते ही सिर्फ 50 हैं। तो इसमें हमारे 11 किल होंगे मेरे ख्याल से, तकरीबन 11 किल होंगे। तो गाइस अगर गेम प्ले पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। सो यहाँ पर हमें आगे से फायरिंग आ जाती है तो मैं कहता हूँ भाई साहब पुल पे से जाना तो बहुत ही बेकार होगा क्योंकि कतई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कोई भी आराम से मार देगा पुल पे क्योंकि भाई पुल बिल्कुल खुला, ब्रिज बिल्कुल खुला है। तो हम यहाँ से जाते हैं पानी में से। सो हम यहाँ से वाटर क्रॉस करते हैं और हमें आगे बंदे पता चल जाते हैं, हमारी फ़ाइट वहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। तो हम आपसे फ़ाइट के दौरान ही मिलते हैं। भाई साहब जैसे ही मैं पानी से बाहर निकला मुझे एक बंदा देखा मगर मैंने कुत्ते की तरह अपना एम गोड़ दिया। DP का भी और M762 का भी, मुझे पीछे से भी गोलियां पड़ रही थी। मुझे ये नहीं करना चाहिए था कि अपना फायरिंग रोक दूं, मुझे कंटिन्यूसली नहीं यार क्या था होता है वो कंटिन्यूसली अपनी फायरिंग स्टार्ट रखनी चाहिए थी तो वो नॉक हो सकता था, मगर मैंने अपनी फायरिंग रोकी तो वो बच गया मुझसे। तो भाई साहब अब यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत फ्लैग मार के उसको देखने की कोशिश करता हूँ मगर वो मुझे नहीं दिखता। तो मैं यहाँ पर पहले अपनी हीलिंग करता हूँ कि मुझे कोई दिख जाए। मैं पहले अपनी हीलिंग करता हूँ और इसलिए हीलिंग करता हूँ कि मुझे कोई आसानी से नॉक ना कर दे। यहाँ पर मैं भी हीलिंग कर ही रहा होता हूँ कि मुझे लगता है कि भाई साहब मेरे राइट से कोई बंदा आने वाला है। तो मैं अपने इस शैक के पीछे जाता हूँ और मुझे यहाँ पर फुट स्टेप भी आ जाते हैं तो मैं इसको नॉक करता हूँ। मेरा टीममेट बोलता है भाई साहब मैंने उसको बहुत डैमेज दिया था, तूने किल चुरा लिया। मैं कहता हूँ अच्छा ठीक है भाई, किल चुरा लिया, हर चीज़ तो हम ही करते हैं ना भाई, हमें अपनी किल चोर बना दो हैं। मैं कहता हूँ भाई तो वीडियो में देख लियो कि कौन किल चोरी कर रहा था और कौन नहीं। सो भाई मुझे इसका यहाँ पर खोपड़ा दिखता है और मैं 2 हेड लगाता हूँ तो मेरा टीममेट फिर से ही कहता है भाई साहब तूने फिर से मेरा किल चुराया। और यहाँ पर मेरा टीममेट हो जाता है नॉक और फिनिश हो जाता है डायरेक्ट। तो मेरा टीममेट बोलता है भाई साहब ताहिर देख ऐसा मत करियो कि तू हमारे हाथ से चिकन डिनर निकलवा दे, प्लीज़ चिकन डिनर करवा दियो। अभी होने वाला है मेरा टीममेट थोड़ी देर में नॉक, टेंशन नहीं लो, गलत नहीं बोलता मैं, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर में टीममेट नॉक हो जाएगा। पर मेरा टीममेट भिड़ जाता है उन लोगों से जाके और यहाँ पर वो हो जाता है नॉक और हो जाता है फिनिश। तो अब यहाँ पर हो जाता है 1v2 की सिचुएशन। तो मैं यहाँ पर एक बंदे को स्प्रे देता हूँ और वो बच जाता है मुझसे। मेरा टीममेट बोल रहा होता है भाई नहीं लड़, पहले मुझे रिवाइव कर ले। नहीं 1v2 की सिचुएशन नहीं होती, एक बंदा जोन से ही मर चुका होता है। तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर एक ग्रेनेड फेंकता हूँ मगर वो पीछे जाता है, ज़्यादा पीछे चले जाता है। अब वो मुझे दिखता है इस पेड़ के पीछे, मैं इस पेड़ के पीछे ग्रेनेड फेंकने की कोशिश करता हूँ मगर वो इससे भी बच जाता है। मगर इससे सीरियसली उसको ज़रूर डैमेज तो ज़रूर हुआ था और वो इससे डैमेज हुआ और काफ़ी घबरा गया था। तो मुझे दिख रहा था और उसके बाद ग्रोजा थी तो मैं भी काफ़ी घबरा रहा था क्योंकि भाई साहब ग्रोजा की 2 हेड भी बहुत होते हैं एक बंदे को मारने के लिए अगर उसके पास लेवल 2 का हेलमेट है तो। और मेरे पास तो भाई साहब लेवल 2 का क्या लेवल 1 का हेलमेट और लेवल 1 की वेस्ट थी। और भाई साहब मैंने इसको ऊपर से मार दिया मगर इसको पता ही नहीं चला मैं कहाँ था। सो गाइस अगर ये गेम प्ले आपको पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना।